नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप भी गरीबों को दान देना पुण्य समझते हैं और ज़रूरतमंदों को अपने हिसाब से दान देते रहते हैं? कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं हैं जो विशेष तिथियों पर दान धर्म करके पुण्य कमाने में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कही हुई एक बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है, क्योंकि गुरु जी का कहना है कि जो महिलाएं भूलकर भी सावन में इन चीज़ों का दान करती हैं तो वह खुद ही अपने पति को कंगाल के कगार पर ले जाती हैं और अपने घर में दरिद्रता, भूखमरी, गरीबी और बीमारियों को न्योता दे देती हैं। दरअसल सावन का महीना महादेव का पवित्र महीना माना जाता है। ऐसे में जितना महत्व पूजा पाठ का होता है उतना ही दान दक्षिणा करने का भी होता है। लेकिन गुरु जी ने बताया है कि सावन में महिलाओं को भूलकर भी कुछ विशेष वस्तुएं दान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं को दान देने से अपने घर के तरक्की को भी दूसरे लोगों को दान में दे देती है। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी दान में देने के लिए तैयार रहती हैं, तो आज के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि गुरु जी के बताए हुए कुछ विशेष वस्तुएं जिन्हें महिलाओं को भूलकर भी दान में नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म गंगा में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दान देना हिंदू धर्म का सबसे पूर्ण काम माना जाता है और कहा जाता है कि जो व्यक्ति कलयुग में दान धर्म करता है ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब भी बात सावन महीने की आती है तो सावन के महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक करना, महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करना जितना जरूरी माना जाता है उतना ही जरूरी दान देना भी माना जाता है। कहा जाता है कि सावन का महीना महादेव की भक्ति का महीना होता है। इस महीने में आप अध्यात्म की तरफ अग्रसर हो सकते हैं और जो लोग सावन के महीने में दान धर्म करते हैं ऐसे लोगों को महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन हमारे बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि अगर सावन के महीने में आप कुछ वस्तुएं दान में दे देते हैं तो आपको इससे भयंकर परिणाम भी भोगना पड़ते हैं, क्योंकि इन वस्तुओं का सीधा संबंध महादेव से होता है और महादेव नाराज होकर आपके ऊपर क्रोध करते हैं, जिससे आपके जीवन तहस नहस हो सकता है। आपके घर में गरीबी, कंगाली और दरिद्रता निवास करने लगती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सावन के महीने में कौन सी चीज़ें दान देना शुभ माना जाता है। इनमें से पहली वस्तु है चावल। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि चावल जो पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें अक्षत कहा जाता है और पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाला चावल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसे में गुरु जी का कहना है कि अगर आप सावन में अक्षत का दान करती हैं तो यह बहुत पुण्य देने वाला हो सकता है। शिव पुराण में भी कहा गया है कि यदि सावन के महीने में महादेव पर एक मुट्ठी अक्षत अर्पित किए जाते हैं और उसी के साथ ज़रूरतमंद लोगों को भी चावल का दान किया जाता है तो इससे आपके तरक्की के रास्ते खुलते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर परिवार के लोगों की उन्नति कभी नहीं रुकती। इसी के साथ जो दूसरा चीज़ गुरु जी ने दान करने के लिए बताए हैं वह है काले तिल। काले तिल महादेव के साथ
शनि देव को भी प्रिय होते हैं। और कहा जाता है कि अगर आप सावन के सोमवार को या फिर सावन के शनिवार को काले तिल महादेव पर अर्पित करते हैं और उसी के साथ किसी ब्राह्मण को काले तिल का दान देते हैं तो न केवल आपके ऊपर चल रही शनि के सरसाती के प्रकोप कम हो जाते हैं, बल्कि अगर आपके कुंडली में राहु और केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो उनका प्रभाव भी खत्म हो जाते हैं और इसी के साथ महादेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। आपके कुंडली के सभी कमजोर ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकते। इसी के साथ तीसरी वस्तु जो महादेव के महीने में दान करने के लिए गुरु जी ने बताई है वो है नमक। दोस्तों, शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर आप नमक का दान करते हैं तो आपके जीवन का चल रहा बुरा समय खत्म हो जाता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का अंत होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसी के साथ सावन के महीने में रुद्राक्ष का दान देना भी शुभ माना जाता है। शास्त्रों में रुद्राक्ष को महादेव का अंश माना गया है और कहा जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव की आंसुओं से हुई है। अगर आप सावन में रुद्राक्ष का दान देते हैं तो इससे आपके आयु में वृद्धि होती है, आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है, साथ ही अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और आपके ऊपर आने वाले संकट अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में चांदी दान करने का भी विशेष महत्व होता है। अगर आप सावन के महीने में चांदी की बेलपत्र दान करते हैं तो इससे आपको महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं चांदी के नाग देवता दान करने से आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे में सावन में चांदी का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इसी के साथ गुरुदेव ने सावन के महीने में कुछ विशेष वस्तु को दान करने के लिए भी अपने भक्तों को मना किया है, जिनमें से पहली चीज है महादेव की पूजा से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु। गुरु जी का कहना है कि सावन के महीने में आपको महादेव की पूजा से जुड़ी कोई भी पवित्र वस्तु किसी को भी दान में ना दे। अब चाहे वह बेलपत्र हो या धतूरा हो या फिर महादेव को अर्पित करने वाला जल या गंगा जल ही क्यों ना हो। गुरु जी का कहना है कि अगर आप महादेव से जुड़ी हुई कोई भी पवित्र वस्तु किसी और को दान में देते हैं तो महादेव की पूजा से मिलने वाले सभी पुण्य आप उस व्यक्ति को दे देते हैं और ऐसे में महादेव का आशीर्वाद जो आपको मिलने वाला था उस व्यक्ति को मिल जाता है और आपको महादेव की कृपा प्राप्त नहीं होती। ऐसे में भले ही आपका कितना भी व्यक्ति उधार में आपसे पूजा की कोई भी सामग्री मांगे, आप उन्हें साफ साफ मना कर दे। इसी के साथ गुरु जी ने जो दूसरी वस्तु दान करने के लिए मना किया है वह है रुपया पैसा। गुरु जी का कहना है कि सावन के महीने में आपको रुपये पैसे के लेन देन से बचना चाहिए। आपसे कोई भी कितना भी उधार मांगे भूलकर भी उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सावन के महीने में अपने पैसे किसी और व्यक्ति को देते हैं तो आपके जीवन में कंगाली छा जाती है और आपके ऊपर लगातार कर्ज का भार चढ़ता चला जाता है। साथ ही आप जो पैसा उधार देते हैं वह पैसा वापस मिलने की उम्मीद भी बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप किसी को भी सावन के महीने में पैसा उधार देते हैं या देने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसी गलती न कीजिए, क्योंकि आपके उधार दिए पैसे के बदले में आपको जीवन भर के कर्ज, कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ गुरुदेव ने सावन के महीने में अपने घर का दूध दही भी किसी और व्यक्ति को देने के लिए मना किया है। कहा जाता है कि दूध और दही शुक्र ग्रह से संबंधित होता है और केवल सावन के महीने में ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी आपको अपने घर का दूध और दही
संध्या काल में भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी एक गलती करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी आपके घर से माता लक्ष्मी किनारा कर लेती है और फिर भूलकर भी अपना आशीर्वाद नहीं देती। इसके अलावा गुरुजी ने आखिरी चीज जो अपने भक्तों को दूसरों को उधार या दान देने के लिए मना किया है वो है काले रंग के उपहार या काले रंग के कपड़े। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन के महीने में जो लोग काले रंग के कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं ऐसे लोगों का दुर्भाग्य कभी पीछा नहीं छोड़ता। साथ ही अगर आप किसी को सफ़ेद या काले रंग के कपड़े उपहार में देते हैं तो यह आपके बदकिस्मती के निशानी होती है और माना जाता है कि आप के ऐसा करने से न केवल आपके जीवन में बल्कि उपहार लेने वाले के जीवन में भी शनि का प्रकोप और अपना बदकिस्मती प्रभाव दिखाने लगती है और साथ ही आपको राहु और केतु के अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसीलिए अगर आप महादेव के क्रोध के भागी नहीं होना चाहते हैं और अपने जीवन को कलंकित नहीं करना चाहते हैं तो सावन के महीने में ना तो स्वयं आप सफ़ेद और काले कपड़े पहने और न ही किसी और को उपहार। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सावन के महीने में आप महादेव की भक्ति करके अपने आप को अध्यात्म से जोड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम ज़रूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाबा बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।